आप देखो पेड़ों पे जब फल लगे होते हैं ना, तो जो फल बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, ताज़े होते हैं, वो देखो वो ऊंचाई पे लगे होते हैं। उसको तोड़ने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, कभी कभी तो आप तोड़ भी नहीं पाते हो। और वहीं कुछ फल होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसे या तो चिड़ियाँ खा जाती है और आधा खा के नीचे गिरा देती है। और कभी कभी ऐसे सड़े गले जो फल होते हैं ना, आप देखोगे अपने आप ही ज़मीन पे गिर जाते हैं। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो हम सब जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है ना, बहुत अच्छी होती है। उनसे हम बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उनसे हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लोगों के मुख से ना बातें भी निकलती है तो मोटिवेटिंग बातें ही निकलती है। मतलब जब भी आप बात करते हो तो आपको जो समस्या है ना, समस्या नहीं लगता है, लगता है कि हाँ ये जो समस्या है मुझे बेसिकली पुरस्कार देने के लिए आई है, मुझे जीवन में उठाने के लिए आती है। आपका मन जो है तुरंत परिवर्तित हो जाता है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, लेट इट गो, हमको अब क्या करना है हम उसके बारे में सोचेंगे। और वहीं पे आप गौर करो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो, आप सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप से बंधे होते हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल इस सड़े हुए फल की तरह। फल होता है ना, अपने आप ज़मीन पे गिर जाता है, लोग आते हैं पैरों से चढ़ के चले जाते हैं, कुचल देते हैं। कुत्ता बिल्ली खा लेता है, गिलहरी खा लेता है, चिड़िया खा लेता है। मतलब वो फल गिरने के बाद भी किसी काम का नहीं रहता है। वो फल जो होता है बदबू ही बदबू देता रहता है। आप देखो ये जो निम्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जिनकी बातों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इनफैक्ट इनका मानसिक स्टैंडर्ड ही बड़ा लो होता है। और आप क्या करते हो, ऐसे लोगों के साथ जाके बात करना शुरू करते हो, ऐसे लोगों के साथ उलझते हो, कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में फंसते हो। और जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ उलझोगे, फंसोगे ना, कुछ समय के बाद आप पाओगे कि ये तो एज इट इज़ है, लेकिन आपका मानसिक स्तर इतना नीचे गिर गया कि अब आप अपने आप को कोसने लगे, आप गिल्ट में चले गए कि क्यों हम इनसे उलझने गए, क्योंकि इनका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, वो उसी लायक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग उस स्थिति में कंफर्टेबल रहते हैं। आप देखो जो लोग बहुत झगड़ा, लड़ाई, शोर गुल, हल्ला गुल्ला करते हैं, उनकी बातें सुन के हमारे सर में भी दर्द हो जाता है। हम कहते हैं कि नहीं, कितने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा है। अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी कभी आवाज़ आती है तो हम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते, कितना शोर हो रहा है, बर्तन पटका रहे हैं, हल्ला गुल्ला। और वो लोग जो झगड़ा लड़ाई खुद कर रहे हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ जैसे हुआ ही नहीं, वो थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। और जो सुनता है उसके सर में घंटों 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 दर्द हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो हर इंसान का ना मानसिक स्थिति अलग होता है। जिसका जैसा मानसिक स्थिति होता है ना, वो उस ये स्टेज में सैचुरेटेड हो जाता है। और एक नॉर्मल आदमी, अच्छा आदमी जो ग्रो करने वाला है, वो इस तरह की बातों से परेशान होने लगता है। आप देखो जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, लोगों की मानसिकता अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, सिर्फ नकारात्मक बातें करने में ही स्किल हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो बरसों से एक ही काम कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उनका माइंड हो जाता है इस काम के लिए प्रोन हो जाता है। मतलब वो जब भी बोलेंगे नकारात्मक बातें ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है ना, दूसरे के हमेशा जो अचीवमेंट होता है, सक्सेस होता है, उससे चिढ़ते हैं, जलते हैं। क्योंकि इस तरह के लोगों की जो अंदर की प्रवृत्ति होती है ना, बिल्कुल ही सेल्फिश होती है, स्वार्थी होती है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम जिस स्टेज में हैं, सामने वाला भी मेरे साथ उसी स्टेज में बैठे। इसलिए कभी भी देखोगे एक नकारात्मक आदमी को आप एक शब्द भी अच्छा बोलोगे, उसको कभी पसंद नहीं आएगा। उल्टा वो आपके साथ झगड़ा शुरू करेगा। जैसे कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता को अगर आप रोटी भी देने जाओगे तो और आपकी तरफ नोचने काटने दौड़ने की तरफ भागेगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड को स्थिर करो, माइंड को कूल काम करो और उठने के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से जुड़ते जाओगे ना, अपने मन में अच्छे अच्छे विचार आते जाएंगे। और आपको जीवन में क्या उठाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अच्छी बातें, ना कि लोगों की नकारात्मक बातें। आप जितना ज़्यादा लोगों से उलझोगे ना, आपकी अंदर की जो शक्ति है ना, वो वास्तव में ही ख़त्म हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। और आपका मन जो है ना, सही दिशा निर्देश देना बंद कर जाएगा। क्योंकि माइंड के फोरग्राउंड में लोगों की जो गलत बातें हमेशा चल रही हैं। आप देखो ये जो सड़े हुए माइंड के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल सड़े हुए फल की तरह होते हैं। खुद कर्म करते हैं, खुद ही गड्ढे में गिरते हैं। आप गौर करना, हर समाज, परिवार, परिवेश में जहाँ इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो काम करते हैं, गलत करते हैं, गिरते हैं और बहुत जल्दी रिश्ते का आड़ लेके आपसे फ़ायदा उठाने भी चले आते हैं कि अब आप उनकी सेवा करो। भाई क्यों नहीं करेंगे? वहाँ भी झगड़ा लड़ाई कहीं करेंगे ही करेंगे। अब आपका काम क्या है? इनके सामने जाके अपने अच्छाई का सबूत पेश करना नहीं, बिल्कुल ऊपर वाले से जुड़ते जाना। हे भगवान, हमको शक्ति दो कि हम उठ सकें। हम धरती पे अपने हिस्से का जीवन जीने आए हैं, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने आए हैं, लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखने आए हैं, ना कि बेकार के बाहियात के लोगों के साथ गिरने के लिए आए हैं। मेरे मन को खोलते जाओ भगवान, हम तुमसे जुटना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं। जितना इस तरह की पॉजिटिव बातें अपने आप से करोगे ना, जीवन ऊंचा उठता जाएगा।